फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष सिंह। वेलकम टू माय चैनल सीएचएस हेल्प सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउसिंग सोसाइटीज में जो कॉमन इशू हैं, बहुत ही कॉमन, जैसे कि लीकेज इशू हो गया, रिपेयर से रिलेटेड इशू हो गए, अल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन फ्लैट के अंदर। तो हमें क्या करना है, उसका प्रोसेस क्या है, बायोलॉज क्या बोलता है, लॉ क्या बोलता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो मेंबर्स हैं, उनकी क्वेरी सॉल्व करने में हेल्प मिले। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट एंड कंप्लेंट्स अबाउट वाटर लीकेज इश्यू इन हाउसिंग सोसाइटी बिटवीन सोसाइटी कमिटी एंड इट्स मेंबर। एंड प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, या तो सेकेंडरी आता है कि कमिटी डू नॉट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेंबर को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज का ये वीडियो बनाया है मैंने। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारी क्वेरीज आती रहती है, मॉडिफिकेशन अल्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ ईमेल्स आते रहते हैं। लीकेज प्रॉब्लम फ्लैट्स में है तो उसके लिए क्या किया जाए। कुछ बिल्डर के पास जाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बिल्डर जब भी सोसाइटी हैंड फॉर्मेशन हो गई, हैंड ओवर हो गया, देन बिल्डर बिल्डर विल नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड ही विल नॉट सॉल्व योर क्वेरी। सोसाइटी कमिटी को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके। एंड सोसाइटी कमिटी विल डिसाइड दिस, जो भी एक्सपेंस आएगा वो सोसाइटी का मेंबर को बियर करना है या सोसाइटी को बियर करना है। तो फॉर दैट बायोलॉज इज मेंशन ऑल द थिंग्स। तो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा-सा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि जो लीकेज होता है वो सोसाइटी में 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल लीकेज दोस्तों उसको बोल सकते हैं जैसे 2 फ्लैट के बीच में लीकेज हो रहे हैं। 3rd फ्लोर की वजह से 2nd फ्लोर में लीकेज हो रहा है, टॉयलेट में, बाथरूम में, या वॉश बेसिन के नीचे या किचन के नीचे, तो वो हमारा इंटरनल हो गया। इंटरनल में दोस्तों बहुत सारी सोसाइटीज़ में म्यूचुअली 50-50% पे काम कर लिया जाता है, आपस में एग्रीड करके। कहीं-कहीं पे नहीं भी होता है, बट मैं आगे बायोलॉजी में क्या लिखा है वो बताऊँगा। एंड एक्सटर्नली जो होता है वो जैसे कि कॉमन पाइपलाइन के थ्रू जो होती है टॉयलेट की या बाथरूम की या किचन की, उसकी वजह से अगर फ्लैट में लीकेज है, तो दैट विल कम्स टू द सोसाइटी एंड सोसाइटी नीड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम इमीडिएटली। ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे हाउसिंग सोसाइटीज का जो बायलॉज है। अगर आपके पास बायलॉज बुक हो तो आप रीड करिए। एंड ये बहुत ही ज़रूरी है हाउसिंग सोसाइटीज के कमिटीज के लिए, तो एकदम कंपलसरी है कि उनको बायलॉज को नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो जब भी प्रॉब्लम आता है तभी आप स्टडी करिए कि इसके बारे में क्या लिखा गया है बायलॉज में, एमसीएस एक्ट में, रूल में, या जो भी न्यू अमेंडमेंट या तो जीआर्स आए हुए हैं। आपको रिसर्च करना पड़ेगा, देन यू कैन सॉल्व द मेंबर्स प्रॉब्लम। बिकॉज़ आपको बैठाया गया है कमिटी में इसके लिए कि यू विल सॉल्व द मेंबर प्रॉब्लम, नॉट द इंक्रीज द प्रॉब्लम। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, तो वो प्रॉब्लम फिर बाहर रजिस्ट्रार, देन कोर्ट, देन कंज्यूमर कोर्ट, ऐसे जाएगा। तो बेटर है कि प्रॉब्लम्स को विदिन द सोसाइटी सॉल्व कर लिया जाए। तो बायलॉज नंबर 1 मीन्स 45 में बताया गया, एवरी मेंबर शैल कीप हिज फ्लैट इन गुड मेंटेनेंस। इट मीन्स आपका जो फ्लैट है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको गुड कंडीशन में रखा जाए। एंड अब बायलॉ नंबर 46 रीड करिए, उसमें क्या बताया गया? एडिशन एंड अल्टरेशन इन द फ्लैट इज परमिसेबल ओनली विद कमिटी परमिशन। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेरी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं दोस्तों, टेलीग्राम्स ग्रुप में आते हैं, ईमेल्स में आते हैं। कभी किसी फ्लैट का बालकनी को फ्लैट के रूम में अंदर ले लिया, किचन को बढ़ा लिया, या फिर 2 फ्लैट जैसे 2 रूम्स के बीच में दीवार तोड़ करके उनको जॉइंट करना हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको आंसर क्या करना है और सोसाइटी का रोल्स क्या है, मैंने इसमें मेंबर को क्या करना चाहिए। तो इसमें क्लियरली बताया गया है बायलॉज नंबर 46 ए में कि इस तरह के जो भी काम है उसके लिए सोसाइटी का परमिशन लगेगा, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। एंड बी, एप्लीकेशन ऑफ परमिशन फॉर मेकिंग एडिशन एंड अल्टरेशन इन द फ्लैट। एंड मेंबर को एक एप्लीकेशन लिखना है सोसाइटी कमिटी के सेक्रेटरी को फॉर दैट वर्क इन डिटेल, कि वो काम क्या-क्या करने वाले हैं, वो डिटेल में बताना है उसको। ओके, देन कमिटी, देन सेक्रेटरी विल डिस्कस दिस मैटर इन द कमिटी एंड कमिटी विल अप्रूव और नॉट अप्रूव। ओके, उसके बाद ही आप काम कर सकते हो। एंड सी,
46C में बोला गया नो स्ट्रक्चरल चेंजेस आर परमिसिबल विदाउट द प्रियर परमिशन कंसर्न विद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स लोकल अथॉरिटी लाइक सिडको बीएमसी से आपको बिना परमिशन के आप स्ट्रक्चरल चेंज कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों हमारे ख्याल से यहाँ पे आपकी एक क्यूरी तो सॉल्व हो गई होगी, जो फ्लैट के अंदर मॉडिफिकेशन एंड इंटरनली तोड़-फोड़ होती है, बालकनी को मिलाया जाता है, उसके लिए आपको क्या करना है। एंड आई विल सजेस्ट हियर कि इस तरह की जो कॉमन प्रॉब्लम है, वो आपकी पहली जनरल बॉडी में ही सारे रूल डिसाइड हो जाने चाहिए कि ये तरह की प्रॉब्लम फ्यूचर में आए ही नहीं। पहले ही रूल बना दीजिए इसको कि भाई ये तरह की चीज़ें आएँगी तो हमें क्या करना है। अगर किसी ने अगर बायलॉज़ का वायलेशन किया तो पेनल्टी तो ऑलरेडी बायलॉज़ ने में बताई हुई है। उसके खिलाफ आपको लोकल अथॉरिटी में कंप्लेंट करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने का भी जो कॉस्ट आएगा वो भी आपको बियर करना पड़ेगा। एंड विदाउट सोसाइटी परमिशन आप कुछ कर नहीं सकते। ये ऐसा जो रूल है ना, ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके हमें रूल्स पहले ही जनरल बॉडी में पास करके ले लेना चाहिए। बट बहुत सारी सोसाइटीज में ये सारे रूल्स पास नहीं किए जाते, बस जनरल बॉडी होती है, 3-4 एजेंडा, 5 एजेंडा, मैक्सिमम 10 एजेंडा में उनकी खत्म हो जाती है, बिकॉज उन लोगों ने बायलॉज रीड नहीं किया या तो एमसीएस एक्ट में नहीं रीड किया कि मेन हमारे एजेंडा क्या होने चाहिए जनरल बॉडी मीटिंग, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के। एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में कुछ फिक्स एजेंडा है, उनके अलावा आपको स्टडी करना है कि प्रैक्टिकली और क्या-क्या बायलॉज को आप रीड करिए और क्या-क्या चीज़ें और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सारे रूल पहले बनाइए, नोटिस बोर्ड पे डाल दीजिए, सोसाइटीज़ के जो रूल्स बोर्ड होते हैं वहाँ पे लगा दीजिए, कि प्रॉब्लम हो ही ना। Then 47A एग्जामिनेशन ऑफ फ्लैट ऑन रिपोर्ट अबाउट रिपेयर्स ऑफ फ्लैट। अब दोस्तों कभी कंप्लेंट आ गया किसी फ्लैट का रिपेयर्स का लीकेज का, तो वहाँ पे क्या करना है। तो फॉर फैसिलिटिंग डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ मेंशन अंडर बायलॉ नंबर 156 द कमिटी एवरी मेंबर shall allow the secretary of society accompanied by any other member of committee to enter upon his flat with prior intimation to member to examine its condition, ascertain the repairs if necessary. The secretary of society shall make a report to committee indicating therein particular of repairs to be carried out to the society at its cost or bear by the member. अब प्रॉब्लम आएगी सोसाइटी सेक्रेटरी विद एनी अदर कमिटी मेंबर फ्लैट के अंदर जाएंगे विद इंटीमेशन, मतलब एक इंटीमेशन मेंबर को कर देना है भाई इस डेट को इस टाइम को सोसाइटी कमिटी विजिट के लिए आएगी और आपका फ्लैट का जो भी कंडीशन है वो चेक करेंगी, कमेटी एक रिपोर्ट बनाएगी एंड उसके बाद डिसाइड होगा कि वो जो खर्च है वो सोसाइटी कमेटी करेगी या तो सोसाइटी जो मेंबर है उसको बियर करना है। 147B notice to the member about carrying out repair in his flat by the society at its cost. On receipt of such report, the committee shall ascertain the cost involved in that repair, which are required to be carried to be by the society at its cost, provided under bylaw number 159A. The cause of notice to be served on the member for such period as a committee think adequate. Its intention to carry out the repairs and thereupon the member concerned shall allow the workman engaged by the society directly or through its architect access his flat for carrying out the repairs. अब यहाँ पे बताया गया नोटिस जब भी कंप्लेंट आई देन कंप्लेंट के बाद रिपोर्ट सोसाइटी सेक्रेटरी ने बनाया कि भाई ये जो खर्च है वो सोसाइटी कमेटी करेगी या मेंबर करेगा। अगर वो सोसाइटी कमिटी के ऊपर आ गया सोसाइटी कमिटी, तो सोसाइटी कमिटी विल इशू अ नोटिस फॉर इस डेट को हम लोग रिपेयर का काम करेंगे एंड जो फ्लैट का मेंबर है उसको फ्लैट का एक्सेस सोसाइटी कमिटी एंड जो अपॉइंट सिविल इंजीनियर या तो आर्किटेक्ट हुआ है उसको अपने फ्लैट का एक्सेस देना है। अब क्या होगा, इफ मेंबर कंसर्न फेल्स टू गिव हिज एक्सेस टू हिज फ्लैट विदाउट रीजनेबल and convincing reason, the secretary of society shall have authority to enter upon the flat and carry out the work under the supervision of member of committee duly authorized by and its behalf or architect appointed by the society. अब बाइलॉज ये सोसाइटी के सेक्रेटरी को अथोराइज करता है, ये राइट्स देता है कि अगर मेंबर विदाउट कोई एक रीजन अगर अच्छा नहीं है, मतलब समझ में आता है कि मेंबर इज एक्सक्यूज गिविंग द एक्सक्यूज, तो सोसाइटी के सेक्रेटरी एक नोटिस के बाद सेकंड नोटिस में फ्लैट में चले जाएंगे विद अदर कमिटी मेंबर एंड विद सिविल इंजीनियर्स एंड वर्कर टू कंप्लीट द वर्क
ओके, तो आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है, डाउट्स है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जब भी मैं फ्री होऊँगा आई विल रिप्लाई। Bylaw number 47C. Notice to the member of carrying out repairs to his flat at his cost. In respect of repairs to be carried out by the member at his cost, the committee shall cause the notice to serve on the member indicating therein the particulars of repair necessary at his flat and calling upon him to carry out the repairs to his flat to the satisfaction of architect approved by society if any at his cost within such period as the committee may allow. अब यहाँ पे अगर जो रिपोर्ट बनी उसमें रिपोर्ट के हिसाब से जो फ्लैट के अंदर का जो रिपेयर का वर्क है वो सॉरी फ्लैट के ऊपर आ गया, मीन्स मेंबर को करना है वो खर्च रिपेयर करने के लिए, देन उसके लिए भी नोटिस सोसाइटी कमेटी इशू करेगी मेंबर को, एक पीरियड, एक टाइमलाइन उसके साथ में कि भाई ये काम आप कंप्लीट करके दीजिए। और वहाँ पे अगर वो कंप्लीट करने में फेल होता है, देन ऑन हिज फेल्योर टू कंप्लाई विद द नोटिस द सेक्रेटरी ऑफ सोसाइटी और आर्किटेक्ट अपॉइंटेड बाय सोसाइटी शैल हैव अथॉरिटी टू एंटर हिज फ्लैट। यहाँ पे उनको अथॉरिटी दी हुई है कि अगर आप फेल होते हैं, काम 1 मंथ का नोटिस दिया गया उसमें कंप्लीट नहीं करते हैं, देन सोसाइटी विल एंटर द फ्लैट एंड कंप्लीट द वर्क, एंड जो भी कॉस्ट आएगा वो आपके फ्लैट के मेंटेनेंस के बिल में ऐड हो जाएगा एंड सोसाइटी विल रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम यू। तो आई थिंक फ्रेंड्स डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, प्रोसेस क्या है। अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे जब भी हम अवेलेबल होते हैं तो रिप्लाई करते हैं। And bylaw number 156A, inspection of society property for repair। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जब भी सोसाइटीज की जो कॉमन एरिया में है उसमें भी कभी मेंबर्स के कंप्लेंट आ जाते हैं कि कभी कॉमन जो वे है वहाँ के पेविंग करनी है या फिर कुछ टूट गया है तो उसके रिपेयर करनी है। तो जो सोसाइटीज के मेंबर है कंप्लेन कर सकते हैं, सेक्रेटरी विल विजिट विद अदर कमिटी मेंबर, make the repair, make the report and approve in the committee meeting and then solve the problem। okay, नेक्स्ट है 156B। 156B में बताया गया है द मेंबर ऑफ सोसाइटी शैल अलाउ एक्सेस एंड कोऑपरेटिव इन इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइजेज फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इसमें सीधा सीधा बताया गया है, जैसा हम जानते हैं हमारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती है तो एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। अभी इंस्पेक्शन की बात आती है, सोसाइटीज के फ्लैट में प्रॉब्लम है, लीकेज है, तो इंस्पेक्शन के लिए अलाउ करना चाहिए सोसाइटी कमिटी को विद आर्किटेक्ट की इंस्पेक्ट करे एंड मेक अ रिपोर्ट, देन आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा कि इसको रिपेयर कैसे करना है, कमिटी करेगी या फिर मेंबर करेगा। तो कोऑपरेशन लगता है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है। देन 159A, जैसे इसके पहले मैंने बताया वहाँ पे आया था 159A। तो 159A ये बोलता है जो भी कॉमन एक्सपेंसेस हैं सोसाइटी को जो मेंटेन करने हैं रिपेयर्स रिलेटेड, वो सारी कैटेगरी यहाँ पे बताई गई है कि सोसाइटी कमिटी क्या-क्या रिपेयर करेगी ऑन देयर कॉस्ट। इसमें ऑल इंटरनल रोड्स, कंपाउंड वॉल, एक्सटर्नल वाटर पाइपलाइन, वाटर पंप्स, वाटर स्टोरेज टैंक, ड्रेनेज लाइन, सेप्टिक टैंक, स्टेयरकेस, terrace and parapet wall, structural repair of roofs of all flats, staircase light, stair light, street light, outside wall of building, all leakage, all leakage including rainwater due to the external pipeline and drainage line। next है lift and lift के बाद damage ceiling and plaster there on in top floor flat on account of leakage of rainwater through the terrace। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई आप लोगों को। ये सारी कैटेगरी आप बायोलॉज में रीड करिए, वहाँ पे भी मेंशन है। ये जो भी कॉस्ट आता है ये सोसाइटी कमिटी को करना है और ये सारे काम अवॉइड नहीं किए जा सकते, रिपेयर रिलेटेड एंड लीकेज रिलेटेड। ये सोसाइटी कमिटी को इमीडिएट कमिटी में अप्रूवल लेकर के करना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट आता है बायलॉ नंबर 159B, रिपेयर्स एट मेंबर्स कॉस्ट। अब यहाँ पे क्लियर बताया गया है 159B में कि मेंबर्स जो भी 159A में बताया गया वो सारा हमारा क्या हो गया, सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया रिपेयर करने के लिए। उसको छोड़ के जो भी बचता है वो सोसाइटी के इंटरनल फ्लैट्स के ऊपर आ जाता है। तो वही लिखा गया है यहाँ पे, ऑल द रिपेयर्स नॉट कवर्ड बाय बायलॉ नंबर 159A
शैल बी कैरिड आउट बाय मेंबर्स एट देयर कॉस्ट। यहाँ पे क्लियर ये बताया गया है कि 159 में ये जो सारे कैटेगरी जो बताए गए हैं, खर्चे बताए गए हैं, ये सारा कौन करेगा? सोसाइटी कमिटी। एंड इसको छोड़ के बाकी जो बचते हैं वो फ्लैट ओनर के ऊपर आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट है कंप्लेंट। अगर दोस्तों प्रॉब्लम को सोसाइटी के अंदर में सॉल्व नहीं किया गया, रिपेयर रिलेटेड, स्पेशली लीकेज रिलेटेड, तो वो प्रॉब्लम, क्योंकि सोसाइटी के जो फ्लैट है उसका भी लॉस होता है, बिल्डिंग का भी लॉस होता है, तो मेंबर कैन कंप्लेन टू द पुलिस, कैन गो टू द सिविल कोर्ट एंड कंज्यूमर कोर्ट आल्सो on against of the committee, because committee is also responsible. Committee is not providing the services. Committee is like a service provider to the all the flat owner. And if one member has complaint related to the leakage and committee has not responded, then committee is also responsible. Member can go to the consumer court against the committee. तो दोस्तों ये सारे कंप्लायंस से रिलेटेड जो भी बायलॉज में बताई गई हैं, सारी क्लियर बताई गई हैं, आप रीड करिए। और कुछ भी डाउट हो तो हम कमेंट बॉक्स में डालिए। व्हेनेवर आई विल फ्री आई विल रिप्लाई टू यू। एंड अगर कुछ नए टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जब भी मैं फ्री होऊंगा तो बना दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आते रहेंगे। एंड आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोसाइटी के मेंबर्स में, ग्रुप्स में और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि जो सोसाइटी रिलेटेड नॉलेज है वो मेंबर में अवेयरनेस होती रहे। और अवेयरनेस होएगी तो प्रॉब्लम्स का सॉल्व सोसाइटी के अंदर ही हो जाएगा, प्रॉब्लम बाहर नहीं जाएगी और प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।